स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 सोशल साइंस के चैप्टर 5 एग्रीकल्चर का सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने सारे चैप्टर्स पे एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और प्राइवेट में वीडियो दे दूंगा, तो आप लोग उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो आज हम एग्रीकल्चर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। मिलेट्स आर ऑल्सो नोन एज, मिलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? मिलेट्स को जाना जाता है कोर्स ग्रेन के नाम से, कोर्स ग्रेन्स। सेकंड है टी इज आ सीरियल क्रॉप, फाइबर क्रॉप, फ्रूट क्रॉप, बीवरेज क्रॉप। इसका आंसर होगा बीवरेज क्रॉप। इसका मतलब होता है, देखिए टी को पिया जाता है, पेय पदार्थ को कहा जाता है बीवरेज क्रॉप। नेक्स्ट हमारे पास है हु अमंग्स द फॉलोइंग आर द नोमैडिक हर्डर्स ऑफ द हिमालयन एरिया। इनमें से कौन जो है हिमालयन एरिया के नोमैडिक हर्डर्स हैं? भोटियाज, मुंडा, सिद्धि, जारवाज। देखिए इसका आंसर होगा भोटियाज। भोटियाज जो है ये हिमालयन एरिया के नोमैडिक हर्डर्स है, फर्स्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, मैंने इससे आगे हिस्ट्री एंड सिविक्स के चैप्टर्स पे वीडियोस बनाया हुआ है। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और एसएसटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो के लिए, किसी भी चैप्टर के वीडियो के लिए आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज। देखिए जो स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस होता है एग्रीकल्चर का, इसे क्या कहा, जिसे कहा जाए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। प्लांटेशन नहीं होगा, इंटेंसिव सब्सटेंस भी नहीं होगा और एक्सटेंसिव भी नहीं होगा, होगा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। फिफ्थ है द टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर विच इज प्रैक्टिस्ड ऑन लार्ज स्टेट फॉर ग्रोइंग ऑफ अ सिंगल क्रॉप कंटिन्यूअसली फॉर सेवरल ईयर्स इज नोन एज। देखिए कमर्शियल एग्रीकल्चर के वैसा टाइप जो कि लार्ज स्टेट में प्रैक्टिस किया जाता है एक सिंगल क्रॉप को ग्रो करने के लिए कंटिन्यूअसली कुछ सालों तक, ज़्यादा सालों तक इसे किया जाता है, इसे कहा जाता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट है डैश इज ग्रोन इन द मिड लैटिट्यूडनल एंड ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन्स। वीट को मिड लैटिट्यूडनल एंड ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन्स में उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉटन डैश एंड नेचुरल सिल्क नेचुरल फाइबर्स। कॉटन, उसके साथ वुल भी नेचुरल फाइबर में आता है। नेक्स्ट है कॉफ़ी प्लांट नीड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। देखिए कॉफ़ी प्लांट को हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, इसमें अच्छे से उग पाता है, ग्रो कर पाता है। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे हिस्ट्री के चैप्टर्स एंड सिविक्स एंड ज्योग्राफी के चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन को जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको चैप्टर इतना अच्छा समझाता हूँ कि आप लोग इजीली वीडियो को देख लीजिएगा तो आप लोग चैप्टर इजीली समझिएगा और एक्सरसाइज क्वेश्चन जो आप लोग खुद कर पाएंगे। नेक्स्ट है डेल्टाज रिवर वैलीज कोस्टल प्लेन्स विथ अबव 100 सेंटीमीटर रेनफॉल आर आइडल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस। देखिए डेल्टाज हो गए, रिवर वैलीज हो गए, कोस्टल प्लेन्स हो गए, जहाँ पर रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है वहाँ पर राइस का कल्टीवेशन बहुत ही अच्छा होता है, वो आइडल होते हैं राइस के कल्टीवेशन के लिए। When animals are reared along with the cultivation of land, it is known as mixed farming. जब एनिमल्स को लैंड के कल्टीवेशन के साथ रियर्ड कर लिया जाता है, कर दिया जाता है, तो इसे मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियोस मेरे चैनल पे मिलती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट अ टेक्निकल टर्म और एन एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये वन वर्ड आंसर्स है। ओके,
सबसे पहला साइंस एंड आर्ट ऑफ रेसिंग क्रॉप्स, रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग। एग्रीकल्चर कहलाता है जो साइंस और आर्ट है क्रॉप्स को रेस करने का, लाइव स्टॉक की रियरिंग का, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, कैसे एग्रीकल्चर कहा जाता है। A type of agricultural system in which a farmer and his family grow crop for self-subsistence is called sustenance। इसे कहा जाता है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। देखिए एक ये सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एक ऐसा टाइप है एग्रीकल्चरल सिस्टम का जिसमें फार्मर जो होते हैं ना वो सिर्फ अपने फैमिली के लिए ग्रो करते हैं, पूरे लोगों के लिए ग्रो नहीं करते, देश के लिए ग्रो नहीं करते। वो अपने नीड्स जो उनका अपना नीड होता है उसके हिसाब से वो ग्रो करते हैं, अपना खाते हैं। ओके, तो उसे कहा जाता है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। उसके बाद एक बहुत ही लार्ज स्केल में जब प्रैक्टिस होता है एग्रीकल्चर तो किसी भी एक क्रॉप स्पेशलाइजेशन के लिए एक सिंगल क्रॉप के लार्ज नंबर में जब उगाया जाता है इसे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कहा जाता है। थर्ड है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑन अ वेरी लार्ज स्केल फॉर क्रॉप स्पेशलाइजेशन कॉल्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। देखिए स्टूडेंट मैं आपकी स्पेलिंग बता दे रहा हूँ, COMMERCIAL, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। क्योंकि थोड़ा बुक में इनकन्वीनियंस है दिखने होगा। नेक्स्ट है द कॉमर्शियल ग्रेजिंग ऑफ फार्म एनिमल्स, द कॉमर्शियल ग्रेजिंग ऑफ फार्म एनिमल्स इन टेम्परेट ग्रासलैंड टू ऑब्टेन मीट, वूल, हाइड्स, स्किन्स एंड सम डेयरी प्रोडक्ट्स। लाइव स्टॉक रैंचिंग, लाइव स्टॉक रैंचिंग LIVESTOCK, लाइव स्टॉक RANCHING। इसके आगे हमारे पास है आंसर ऑफ लिंक क्वेश्चन इन ब्रीफ, चलिए हम लोग से देखेंगे। पहले से देख लेते हैं। पीपल हु माइग्रेट अलॉन्ग विद देयर एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फॉर्डर फॉर देयर एनिमल्स। देखिए वैसे पीपल जो अपने एनिमल्स के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं फॉर्डर के सर्च पे, अपने एनिमल के लिए फॉर्डर के सर्च पे, तो वो क्या कहलाते हैं, वो नॉमेडिक हर्डिंग होता है वो। इसी के साथ हम लोगों को टेक्निकल टर्म वाला क्वेश्चन भी पूरा हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आता है आंसर ब्रीफली। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। सबसे पहला है व्हेन एंड हाउ डिड एग्रीकल्चर स्टार्ट अलोंग द रिवर वैलीज। किस प्रकार से और कैसे एग्रीकल्चर जो है रिवर वैली के अलोंग में स्टार्ट होता है। क्या होता है एग्रीकल्चर का वाइडर डेफिनेशन, आज क्या है, हम लोग इसका आंसर देखते हैं। Earlier human beings were dependent upon food gathering, hunting and fishing for their survival। देखिए पहले क्या था कि लोग अपने डिमांड मतलब अपने लिए फूड पे डिपेंड, अपने फूड के लिए फूड गैदरिंग पे डिपेंड थे, फूड को इकट्ठा करते थे, हंटिंग पे डिपेंड थे, फिशिंग पे डिपेंड थे सर अपने सर्वाइवल के लिए। ओके, धीरे धीरे क्या होता है वो क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट करते हैं रिवर वैलीज के अलॉन्ग में। ओके, जो कि एग्रीकल्चर की शुरुआत में हेल्प करता है। एग्रीकल्चर जो है ये एक साइंस और आर्ट है क्रॉप्स को रेस करने का, लाइव स्टॉक के रियरिंग का, फॉरेस्ट्री और फिशिंग का। तो ओके स्टूडेंट्स यही हमारे पास इसका आंसर है, मैंने बहुत इजी आंसर लिखा हुआ है इसका। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर पीपल अराउंड द वर्ल्ड। देखिए हम लोगों को एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना है उन पीपल के लिए, मतलब क्या एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस है पूरे वर्ल्ड में, उसको हम लोगों को यहाँ पर दिखाना है, लिखना है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर। देखिए अब यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं, पहला है कि ये बहुत मिलियन ऑफ पीपल्स को फूड प्रोवाइड करवाता है, मिलियन से भी ज़्यादा हो गए। उसके बाद है इट प्रोवाइड मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज़। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करता है। कैसे करता है, देखिए एक बार मान लीजिए सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले टिलिंग हुआ, टिलिंग के बाद सोइंग हुआ तो उसमें कुछ वर्कर्स की जरूरत पड़ी, उसमें कुछ लेबर की जरूरत पड़ी। उसके बाद फिर जब हार्वेस्टिंग होता है, फिर इरीगेशन होता है, तो सभी में क्या सभी मिला जुला करके देखा जाए तो बहुत जॉब इसमें मिलते हैं एग्रीकल्चर में। उसके बाद ये बहुत सारे इंडस्ट्रियल आउटपुट्स को भी सपोर्ट करता है, ये पॉवर्टी को इरेडिकेट करता है, ग्लोबल रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, एक कंट्री से दूसरी जगह जाता है, दूसरी कंट्री से एक कंट्री में आता है।
डिस्क्राइब एनी 3 न्यू टेक्निक्स यूज इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। देखिए हम लोगों को यहाँ पर 3 न्यू टेक्निक्स बताने हैं जो कि आज एग्रीकल्चर में यूज़ किए जा रहे हैं क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। क्या क्या है? पहला हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूज़ को इन्वॉल्व करता है इंजीनियरिंग में, बायोप्रोसेस को इन्वॉल्व करता है, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन। ओके, उसके साथ साथ यूज़ ऑफ HYV सीड्स। आज के डेट में HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसका क्या फ़ायदा है? ये जो सीड्स होते हैं ये 10 टाइम्स मोर क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं रेगुलर सीड्स के तुलना में। एक सेम लैंड पे, ये सेम लैंड पे यदि रेगुलर सीड्स को डाला जाए तो वो एक ही मान लीजिए क्रॉप देंगे या 10 किलो ही चावल देंगे। लेकिन इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, HYV सीड्स में क्या होगा, 100 किलो चावल देंगे, 10 टाइम्स मोर क्रॉप्स होगा उसका। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। देखिए ये केमिकल्स का टाइप है जो कि सॉइल में ऐड किए जाते हैं ताकि प्लांट का बेटर ग्रोथ चलता रहे, प्लांट अच्छे से ग्रो करता रहे। एक और इसमें लाइन हम लोग आगे देखते हैं इसे। 4th क्वेश्चन है और यहाँ पर इसका लाइन देख लीजिए। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल टेम्परेचर एंड रेनफॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट, राइस। देखिए यहाँ पर हम लोगों को बताने हैं कि किस टाइप के सॉइल टेम्परेचर और रेनफॉल जो है ये व्हीट और राइस के कल्टीवेशन के लिए रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। व्हीट के कल्टीवेशन के लिए सॉइल टाइप लोमी सॉइल रिक्वायर्ड होता है। व्हीट का जो भी कल्टीवेशन होता है उसमें लोमी सॉइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या है कि टेम्परेचर जो है ये सोविंग के टाइम में जब सीड को सो किया उस टाइम में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। और हार्वेस्टिंग के टाइम में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसके बाद है रेनफॉल जो है ये 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, जरूरी है। उसके बाद राइस की कल्टीवेशन के बारे में भी क्वेश्चन में पूछा गया, तो राइस की कल्टीवेशन के लिए देखते हैं क्या जरूरी है। इसके लिए क्या है कि सॉइल एलुवियल भी हो सकता है, लोमी, क्लेली, ये सब रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से अबव होना चाहिए सभी टाइम। रेनफॉल जहाँ 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है वहाँ अच्छा ये ग्रो कर पाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय नोमैडिक हर्डिंग, विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन्स फॉर नोमैडिक हर्डिंग। देखिए आप नोमैडिक हर्डिंग से क्या समझते हैं और नोमैडिक हर्डिंग के लिए कौन से बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स है, ये हम लोगों को बताने हैं यहाँ पे। पीपल माइग्रेट अलॉन्ग विद देयर एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फॉडर फॉर देयर एनिमल्स, दिस इज कॉल्ड नोमैडिक हर्डिंग। देखिए पीपल जो है ये अपने एनिमल्स के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं फॉडर के सर्च पे, उनके एनिमल के लिए फॉडर के सर्च पे, फिर नोमैडिक हर्डिंग कहलाता है। ओके, सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया, ईस्ट एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका और नॉर्दर्न यूरेशिया जो है ये नोमैडिक हर्डिंग के कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स है, जरूरी हिस्से हैं, मतलब कि जहाँ पर नोमैडिक हर्डिंग होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ई क्वेश्चन आंसर्स। पहला है व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द फार्म एग्रीकल्चर ऑफ यूएसए एंड इंडिया। देखिए 3 पॉइंट्स लिखे हुए, आप 5 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। पहला है फार्म यूएसए में और इंडिया के फार्म में। देखिए लार्ज फार्म होता है लेकिन जो यील्ड पर हेक्टेयर होता है ये कंपैरेटिवली लो होता है। इंडिया में क्या है कि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, लैंड कम है लेकिन यील्ड पर हेक्टेयर ये हाई है, ज़्यादा है। वहाँ पर हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ज़्यादा कैपिटल दिया जाता है एग्रीकल्चर में, यहाँ पर लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है। प्रोड्यूस को नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, और इंडिया में क्या होता है कि प्रोड्यूस जो है ये लोकल मार्केट्स के लिए मीट होता है स्टोरेज फैसिलिटीज़ के लैक के कारण। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर और भी बताए गए हैं कि लेबर स्किल्ड होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं। टेक्नोलॉजी जो है 5 पॉइंट लिखते हैं, लेबर लिख दीजिए और एक टेक्नोलॉजी लिख दीजिए कि एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंडिया में मार्जिनल यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्क्राइब एनी 5 एडवांटेजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। देखिए हम लोगों को यहाँ पे 5 एडवांटेजेस बताने हैं बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करने
ठीक है, जिसको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करने के क्या एडवांटेजेस है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हायर yield प्रोड्यूस होता है पहला, इसके पास ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होते हैं। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं ये पेस्टिसाइड्स के प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। ये फूड के क्वालिटी और मैन्युफैक्चर को इंक्रीज करते हैं। उसके साथ साथ इसका बेटर फ्लेवर और कलर होता है फूड में। फूड का बेटर फ्लेवर भी हो जाता है, फूड का बेटर कलर भी हो जाता है, अच्छा कलर हो जाता है। एक्सप्लेन एनी 3 फिजिकल फीचर्स इन्फ्लुएंसिंग द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन एरिया। अब हम लोग को 3 फिजिकल फैक्टर्स बताने हैं जो कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं एक एरिया में। 3 फिजिकल फैक्टर्स बताने हैं। पहला है रिलीफ। प्लेन्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर रिलीफ फीचर्स फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। रिवर बेसिन एंड डेल्टाज आर ऑल्सो सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। प्लेन एरियाज जो होते हैं ये मोस्ट सुटेबल रिलीफ फीचर्स होते हैं क्रॉप्स के कल्टिवेशन के लिए। रिवर बेसिन और डेल्टाज जो होते हैं ये भी एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होते हैं। सेकेंड है क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है ये हाईली सेंसिटिव होता है एग्रीकल्चर जो होता है ये हाईली सेंसिटिव होता है क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी में। ओके, सभी क्रॉप्स के पास, हर एक क्रॉप्स के पास एक अपना रिक्वायरमेंट होता है टेम्परेचर, रेनफॉल को। किसी को बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, किसी को बहुत कम रेनफॉल चाहिए। ओके, जैसे हमने वीट का एग्जांपल देखा तो सोइंग के टाइम में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए, हार्वेस्टिंग के टाइम में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो वेरी हो रहा है ना कुछ। अब नेक्स्ट आता है सॉइल। सॉइल जो है ये मिनरल्स में रीच होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में रीच होते हैं जो कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं। सभी के हर एक क्रॉप्स के पास जो है अपना रिक्वायरमेंट होता है सॉइल का। एलुवियल और ब्लैक सॉइल जो है ये सबसे फर्टाइल सॉइल है एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट है हाउ इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डिफरेंट फ्रॉम द कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। किस प्रकार से सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर से अलग है। अब इन योर ओपिनियन विच वन इज मोस्ट यूजफुल फॉर इंडिया। आपके ओपिनियन में बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा यूजफुल है इंडिया में। देखिए, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के एक स्मॉल स्केल में किया जाता है, कैरी आउट किया जाता है फार्मर के द्वारा अपने पर्सनल और कम्युनिटी कंजप्शन के लिए। पूरे देश के लिए नहीं, पर्सनल और कम्युनिटी कंजप्शन के, अपने परिवार के लिए। उसके बाद कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या है। कमर्शियल एग्रीकल्चर के एक बहुत लार्ज स्केल में किया जाता है बेचने के पर्पज से। इसमें क्या होता है कि जो प्रोड्यूस होता है मार्केट में जो प्रोड्यूस होता है इसे मार्केट में बेचा जाता है प्रॉफिट को बनाने के लिए, प्रॉफिट बेचते होते हैं। अब हम लोगों को बताना है कि आपके ओपिनियन में कौन सा अच्छा है। तो मेरे ओपिनियन में तो कमर्शियल एग्रीकल्चर ही अच्छा है। ओके, इसके कारण क्या होता है कि यदि इस प्रकार के एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है कंट्री के वो भी सॉल्व हो जाएंगे। ये जो एग्रीकल्चर है ये एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड कर रहा है। जब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होगा ना, लेबर भी ज़्यादा चाहिए वहाँ पे, उनके फर्टिलाइजर्स ये सब भी ज़्यादा चाहिए होंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा फर्टिलाइजर लाया जाएगा तो पूरे फील्ड में तो छीटा नहीं जा सकता है ना, तो ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की जरूरत होगी। जो यहाँ से फर्टिलाइजर आ रहा है उससे फ़ायदा होगा। उसके बाद क्या होगा कि लेबर ज़्यादा जरूरत पड़ेंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जो लेबर अनएम्प्लॉयड है वो एम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे। उसके बाद पॉवर्टी भी कम हो जाएगी, गरीबी जो है वो भी कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हाउ डू द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, लेबर एंड कैपिटल इन्फ्लुएंस द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन एन एरिया। एक्सप्लेन। देखिए स्टूडेंट, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, लेबर और कैपिटल के बारे में हम लोग यहाँ पर बताना था। The size of farm affects the agricultural pattern and yields per unit hectare. In densely populated areas of developing countries, the farm size is generally small. The small fields are mostly not economical. देखिए जो साइज होते हैं फार्म के ये एग्रीकल्चरल पैटर्न को अफेक्ट करते हैं, यील्ड पर यूनिट हेक्टेयर को भी अफेक्ट करते हैं। डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में डेवलपिंग कंट्रीज के क्या होता है कि जो फार्म साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, क्योंकि जो स्मॉल फील्ड्स होते हैं वो उतने इकोनॉमिकल नहीं होते। लेबर जो होता है उसका जो एबिलिटी होता है इसका ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है क्रॉपिंग पैटर्न पे, किसी भी के क्रॉपिंग पैटर्न पे। इंडिया के बहुत सारे पार्ट में क्या होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को देखा जा सकता है रूरल एरियाज में, जहाँ पर स्टोरिंग और हार्वेस्टिंग के टाइम में क्या होता है कि लेबर का शॉर्टेज हो जाता है। कैपिटल, सभी एग्रीकल्चरल इनपुट्स को कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो कल्टीवेशन होता है कमर्शियल क्रॉप्स का न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके। इनमें क्या होता है कि ज़्यादा कैपिटल चाहिए होते हैं ट्रेडिशनल वे ऑफ कल्टीवेशन की तुलना में।
ओके, देख लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोगों का ये सॉल्यूशन वीडियो पूरा हो गया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एजुकेशन वीडियोस लाता रहता हूँ। और फ्रेंड्स, आप किसी और तरह का एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन चाहते कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और आप लोग अदर सब्जेक्ट के लिए चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।